दिल्ली में भी चुनाव प्रचार किए। अगर छोड़ना होता तो उस समय नाटक करते, उस समय नाटक करते। आज मेरे साथ एक प्रकरण हुआ, क्या मुझे पता था पहले से कि ये घटना घटेगी? और मैं जिस लड़की को जो है इलाज कराने के लिए पीएमसीएच में लेके गया था, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मैं लेके गया था, उस लड़की का इलाज हो जाता तो वो लड़की किस पार्टी को वोट देती? किस पार्टी को वोट देती? दूसरे पार्टी को वोट देती। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं दूसरे घटना का इंतजार करता या कुछ और बहाना मैं ढूंढता। मुझे ऐसा करना नहीं था। ये तो आप बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक बड़ा सेफ गेम खेल रहे हैं कि मोदी जी जो हैं उन तक बात ही नहीं पहुंच रही है, वरना वो तो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि वो बदल दिए होते चेहरा। एकदम बिल्कुल। मोदी जी तक बात जो है तेजस्वी यादव नहीं पहुंचाएंगे। मोदी जी तक बात जो है वो कन्हैया कुमार नहीं। मोदी जी ट्विटर पे, मोदी जी को ट्विटर पे होने वाली एक एक बात पता होती है। मनीष भाई, आपने कहा कि साधारण परिवार का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता है, तो सपना बिल्कुल देखना चाहिए। और सपना, आपके सपने पर सवाल नहीं है, सवाल उस नींद पर है, उस तकिए पर है जो सपने की सुविधा के मुताबिक बदल लिया जाता है। लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव सामने ना होते तो ये मनीष कश्यप का जो ये गुस्सा है बीजेपी को लेकर, ये इस तरह से सामने ना आता, वो पार्टी में बने रहते। टाइमिंग जो है वो इसको अवसरवादिता का एक जामा पहना रही है आपका बीजेपी छोड़ने को। देखिए, 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है। टिकट की घोषणा लगभग 4 महीने बाद होगा। अगर जो है मुझे अवसरवादी ही काम करना था तो टिकट के घोषणा होने के बाद मैं करता। नहीं, आपको इशारा मिल गया था कि एमएलसी भी नहीं बनाया है, और टिकट को लेके भी संजय जायसवाल ने आपको अनगाइडेड मिसाइल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पार्टी के अंदर जो पूरा रुख था आपका पार्टी को लेकर, पार्टी का आपको लेकर, तो टिकट मिलने को आपको पता चल गया कि टिकट नहीं मिलना है यहाँ पे 5 महीने ऐसे पहले। ऐसे ऐसे कैसे जो है टिकट नहीं मिलना, मैं सोच लूं। समाजवादी पार्टी से जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है मनोज तिवारी जी चुनाव लड़े थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। संजय जायसवाल जी जो है आरजेडी से चुनाव लड़े थे, 5000 वोट आया था। मैं निर्दलीय चुनाव लड़के जो है उनसे डबल वोट लाया था। वो आरजेडी से चुनाव लड़े थे, उसी चंपारण से, उसी बेतिया से बीजेपी को खूब भला बुरा कहते और मर्यादा से बाहर होकर भला बुरा कहते। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं भला बुरा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट इकाई से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। आज भी मेरे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको टिकट मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो है मतलब नॉमिनेशन के एक दिन पहले आते हैं और अगले दिन जो है नॉमिनेशन भर देते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। बात टिकट की नहीं है, बात उस पीएमसीएच की है जो लोगों का जान लगातार मार रहा था। अगर टिकट का ही लालच होता मनीष कश्यप के अंदर, तो आमस और दरभंगा एक्सप्रेसवे के बीच में जो पुल गिरा था ना पीएमसीएच प्रकरण से 1 महीना पहले, तो हम नहीं आवाज उठाते। पार्टी में शामिल होने के 3 महीना बाद जो है हाई कोर्ट में जाके जो है वो हम केस नहीं करते कि बिहार में काहे पुल गिर रहा है, नहीं करते। चुपचाप शांति से रहते पार्टी में, और जिस प्रकार से और लोग भी काम करते हैं वैसे ही चुपचाप शांति से करते रहते। गाड़ी में डीजल पेट्रोल का व्यवस्था होते रहता, सब कुछ होते रहता, मनीष कश्यप चलते रहता, और 2025 में टिकट लेता, चुनाव लड़ता और फिर पार्टी के रंग ढंग में बदल जाता। मैंने अपने आप को नहीं बदला, जो सच्चाई था उस चीज को समय समय पे मैं दिखाते रहा, आवाज उठाते रहा। जब चुनाव प्रचार में पार्टियां भेजी दूसरे राज्य में, मैंने जम के चुनाव प्रचार किया, खूब मेहनत किया। रात भर हम लोग गाड़ी चलाते थे और सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे तक, 10:30 बजे तक जो है चुनाव प्रचार करते थे। झारखंड में, हरियाणा में भी जो है हम दिल्ली में भी चुनाव प्रचार किए। अगर छोड़ना होता तो उस समय नाटक करते, उस समय नाटक करते। आज मेरे साथ एक प्रकरण हुआ, क्या मुझे पता था पहले से कि ये घटना घटेगी? और मैं जिस लड़की को जो है इलाज कराने के लिए पीएमसीएच में लेके गया था, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मैं लेके गया था, उस लड़की का इलाज हो जाता तो वो लड़की किस पार्टी को वोट देती? किस पार्टी को वोट देती? दूसरे पार्टी को वोट देती। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं दूसरे घटना का इंतजार करता या कुछ और बहाना मैं ढूंढता। मुझे ऐसा करना नहीं था। और मुझे आज भी पता है कि हमारे मोदी जी तक अगर हमारी बात पहुंच जाएगी तो हमारे बिहार के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और रही बात टिकट की,
आप ये बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी तक बात ही नहीं पहुंच रही है क्या? मोदी जी तक बात ही नहीं पहुंच रही बिहार है। के लोगों की बातें नहीं पहुंच रही आप इतने वीडियो बना रहे हैं, इतना सब जगह पे लोग बातें कर रहे हैं, विपक्ष बातें कर रहा है, तेजस्वी कह रहा है, या दूसरी तमाम पार्टियां कह रही हैं, कन्हैया घूम घूम के कह रहा है, योगी, ये तो आप बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक बड़ा सेफ गेम खेल रहे हैं कि मोदी जी जो हैं उन तक बात ही नहीं पहुंच रही है, वरना वो तो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि वो बदल दिए होते चेहरा। एकदम बिल्कुल। मोदी जी तक बात जो है तेजस्वी यादव नहीं पहुंचाएंगे। मोदी जी तक बात जो है वो कन्हैया कुमार नहीं मोदी जी ट्विटर पे, मोदी जी को सुनिए, ट्विटर पे होने वाली एक एक बात पता होती है। मोदी जी तक बात जो है बिहार के वो पार्टी के नेता पहुंचाएंगे। मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी रनवे को बड़ा करना है, मोदी जी रनवे को बड़ा कर देंगे। मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी बिहार में अगर सरकार बनाना है तो बुलेट ट्रेन चलाना पड़ेगा, मोदी जी बुलेट ट्रेन चला देंगे। मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी बिहार में अगर सरकार बनाना है तो यहाँ पे चीनी मिल जो है 4 गो चीनी मिल चालू करने की जरूरत है, मोदी जी 4 गो चीनी मिल चालू कर देंगे। ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, ये लोग कहते हैं मोदी जी विधानसभा का चुनाव हो 10 बार जो है आप जो है भाषण दे दीजिएगा, 10 बार अलग अलग जगह पे आके रैली कर दीजिएगा, हम चुनाव निकाल लेंगे। लोकसभा का चुनाव हो 4 गो 5 गो 6 गो ऐतिहासिक भाषण दे दीजिएगा, ऐतिहासिक रैली करा दीजिएगा, उसके बाद से हम चुनाव निकाल देंगे। मोदी जी आके मोतिहारी में कहे थे कि यहाँ के चीनी मिल का जो चीनी मिल को चालू करा के यहाँ के ही चीनी से जो है चाय बना के अगली बार पीऊंगा। क्या मोदी जी को पता था कि मोतिहारी में चीनी मिल बंद है? नहीं। वहां के स्थानीय नेताओं ने बताया था कि इस बार का जो है चुनावी मुद्दा चीनी मिल है, उन्होंने आके ये बात बोल दिया। लेकिन वो 5 साल तक जो है मोदी जी तक याद ही नहीं पहुंचाए कि आपने मोतिहारी में यह बात बोला था कि आपको चीनी मिल चालू कराना है। और अगर वो याद दिला दिए होते तो मोतिहारी वाला चीनी मिल चालू हो गया रहता, चनपटिया वाला चीनी मिल चालू हो गया रहता। जिस चनपटिया के चीनी मिल से जो है चीनी निकलता तो मोदी जी चाय पीते बिहार में आते। तो कहीं नहीं तो कहीं जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटर है वो जो है बिहार के लोगों की बातों को जो है मोदी जी तक पहुंचा ही नहीं रहे।